हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू एम ट्यूटोरियल सेंटर। सो आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट क्लास होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़, ओके, बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं। हम लोग जो बिजनेस करते हैं तो उसके जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो दो टाइप के होंगे। नंबर वन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड नंबर टू इज कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नंबर वन होते क्या है। नाउ फ्रॉम दी वर्ड इंडस्ट्रियल, यहाँ पे जो वर्ड तो दिया हुआ है इंडस्ट्रियल, इससे हम लोग को क्या मालूम चल रहा है कि ये इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का मतलब क्या हो रहा है, जहां पर प्रोडक्शन होगा एंड रेजिंग होंगे, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे और उसको हम लोग मार्केट में कंज्यूमर्स को हम लोग जब उसको देंगे, सो इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हम लोग के यहाँ पे चार टाइप होते हैं। नंबर वन इज दी ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, हम लोग क्या गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर टू इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट, जो कितना इंडस्ट्री के जो साइज होते हैं, साइज इन द सेंस मतलब कितने बड़े होते हैं, और बड़े होते इन द टाइप लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना कर रहे हैं उसके बेसिस में। नंबर थ्री आएंगे टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड, कितना हम लोग टेक्नोलॉजी उसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं। कोई कोई कंपनीज होता है, फैक्ट्रीज होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज बहुत होता है और कुछ कुछ में कम होता है। नेक्स्ट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, इन लोग के एक्टिविटीज इन लोग के कैसे रहते हैं। सो हम लोग आते हैं नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। जब हम लोग जो गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर में नंबर वन आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, इसमें हम लोग जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो गुड्स इन द सेंस मतलब हम लोग जो गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब टोटली इसमें प्रोडक्शन रिलेटेड होगा कि हम लोग कोई भी यदि गुड्स में प्रोड्यूस करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब हम लोग कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सो उसके अंडर में क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रहा है। फिर आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग कहीं से कुछ ले रहे हैं, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल फ्रॉम द ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, तो उसमें आ जा रहा है हम लोग का एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब हो रहा है जैसे आपका वो जो फिश रिफाइनरीज होता है, मतलब फिश का वो सब जो होता है, जो मतलब जेनेटिक जो हम लोग का चलता आ रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज उसके अंडर में आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड टू दी लाइक बिल्डिंग, हम लोग जब कुछ बिल्डिंग, कुछ ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज ये सब बनाते हैं, उसके अंदर में आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बहुत टाइप के होते हैं। फिर आते हैं ऑन द साइज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट, हम लोग का कंपनीज में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कितना होता है, वो कितना बड़ा हम लोग का कंपनी होगा। उसके अंदर में आ रहा है नंबर वन माइक्रो इंडस्ट्रीज। अब माइक्रो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज आदि इंडस्ट्रीज जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा इन मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज में। उसका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 25 लाख का वो इन्वेस्टमेंट करेगा इन प्लांट एंड मशीनरीज में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो होगा उसका होगा मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा इन प्लांट एंड मशीनरी इज फ्रॉम 25 लाख टू 5 CR। इसमें कितना होगा, माइक्रो में जाएगा 25 लाख, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 25 लाख से लेकर 5 CR तक होगा। फिर आते हैं हम लोग मीडियम स्केल। अब मीडियम स्केल के अंदर में क्या हो रहा है, जो जो इंडस्ट्रीज जिसके मिनिमम प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 5 CR से लेकर अप टू 10 CR। 5 CR से ले उसके 5 CR से 10 CR के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या हो जाएगा, जो जो कंपनी जो प्लांट एंड मशीनरी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा मोर देन 10 CR, तो 10 CR के ऊपर जो जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज नोन एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड, कितना टेक्नोलॉजी किसमें एम्प्लॉय हो रहा है। उसके अंदर में आ रहे हैं हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज क्या होता है, हेवी इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज जहां पे गुड्स, हम लोग जो अभी तक जो गुड्स जो हम लोग लेकर जो काम करते हैं, मशीन्स लेकर जो हम लोग काम करते हैं, तो वो भी तो गुड्स नहीं बोलेंगे, इन द सेंस मशीन्स, जो हम लोग जो फैक्ट्रीज में जो हैवी मशीन्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो मशीन्स तो कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो जहां पर वो मशीन्स का प्रोडक्शन होगा, वो बड़ा बड़ा मशीन्स का जहां पर प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे, वो इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलेंगे हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज। अब लाइट इंडस्ट्रीज क्या है, लाइट इंडस्ट्रीज ना इसके साथ ना कनेक्टेड है, हेवी इंडस्ट्रीज के साथ लाइट इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है। लाइट इंडस्ट्रीज कैसे कनेक्टेड है, बिकॉज लाइट इंडस्ट्रीज में क्या हो जाएगा कि हम लोग जब कुछ भी कॉस्मेटिक्स हुआ,
फिर कुछ भी वगैरह लाइक कुछ भी चीज है कॉस्मेटिक रिलेटेड कुछ गुड्स हुआ, जब उसको हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट इंडस्ट्रीज बोलेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जब हम लोग मशीनरीज प्रोड्यूस करेंगे, और लाइट मतलब जब हम लोग वो मशीनरी को लेकर हम लोग कुछ कॉस्मेटिक्स डिजाइनरीज ये सब जब प्रोडक्शन करेंगे, वो आता है हम लोग का लाइट एक्टिविटीज में। फिर आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज में। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज के अंडर में हम लोग आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, एकदम प्राइमरी सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो गुड्स हम लोग के प्रोड्यूस होते हैं वो सेकेंडरी में यूज होते हैं। मतलब सेकेंडरी जो हम लोग का कंपनीज रहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ द गुड्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आज जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उसको ही यूज करता है। फिर आता है हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री ये दोनों इंडस्ट्री को जो सपोर्ट देगा उसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ये हम लोग का चला गया पूरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बेसिस में इतना टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज। ना ये जो कमर्शियल हम लोग के एक्टिविटीज रहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल, ये जो वर्ड हम लोग यहाँ से देख रहे हैं लाइक कमर्शियल से एक वर्ड आता है जिसका मतलब है कॉमर्स। ओके, जो ये हम लोग का सब्जेक्ट है ना, कॉमर्स रिलेटेड इज द एक्टिविटीज, बट कमर्शियल एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू कॉमर्स, और इसका मतलब कहता है कॉमर्स का विच इज रिलेटेड टू इंश्योर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब फ्लो करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को टू दी like the consumers or the customers, so that is known as the commerce or the commercial activities। ठीक है, अब उसके अंदर में आते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर में आते हैं हम लोग को दो टाइप आते हैं। नंबर वन होंगे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, नंबर टू एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स के अंदर में हम लोग आते हैं ट्रेड। तो ट्रेड के में क्या आएगा, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में नंबर वन आता है ट्रेड, और एड्स टू ट्रेड में, ट्रेड में हम लोग का नंबर वन ट्रेड क्या क्या टाइप का होते हैं। नंबर वन आते हैं हम लोग रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, जिसको हम जो किसके अंदर में आ रहा है, होम। मतलब हम लोग जो अपना कंट्री में अपना टेरिटोरियल बाउंड्री में जो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग इन द सेंस परचेस एंड सेल बोल सकते हैं, बा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो भी आप उसको बोल सकते हैं। तो लाइक इट इज बीइंग विद इन द होम कंट्री बा विद इन द डोमेस्टिक स्टेट में। तो देखिए उसके अंदर में आता है हम लोग रिटेल। रिटेल का मतलब क्या होता है, और एक होगा होलसेल, दो चीज होता है। तो हम लोग नंबर वन होलसेल में आते हैं, रिटेल इजी होगा समझने में। होलसेल का मतलब जो गुड्स जो बल्क में खरीदता है, किससे खरीदेगा, प्रोड्यूसर से। जब वो बल्क में खरीदता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और ये होलसेल ट्रेड में क्या रहता है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड आदि ट्रेड जो बल्क में प्रोड्यूसर से जो खरीदेगा उसको बोलेंगे हम लोग होलसेल ट्रेड। उसके बाद आते हैं हम लोग रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब जब रिटेलर होलसेलर से लेगा, रिटेलर किससे लेगा, रिटेलर होलसेल ट्रेड से। जब रिटेलर होलसेल ट्रेड से सामान जब लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मतलब रिटेल ट्रेड, जब वो होलसेलर से लेगा। फिर आते हैं हम लोग, ये तो चला गया होम कंट्री में। अब आते हैं हम लोग फॉरेन कंट्री। यदि फॉरेन कंट्री में हम लोग अपना ट्रेड करते हैं, मतलब परचेज एंड सेल जो भी हो, तो उसके अंदर में आ रहा है, फॉरेन के अंदर में आ रहा है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑनट्रीपोर्ट। अब इंपोर्ट का मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से जब सामान अपने कंट्री में लाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एक्सपोर्ट। जब हम लोग अपना कंट्री का सामान, गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम लोग उसको बाहर में हम उसको बेचेंगे टू अर्न फॉरेन करेंसी, फॉरेन रोकड़ा कमाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। फिर आते हैं हम लोग एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग, ये दोनों चीज रहेगा, इंपोर्ट भी रहेगा एक्सपोर्ट भी रहेगा, ये दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर आते हैं हम लोग का ये वर्ड एंट्रीपोर्ट। अब ये एंट्रीपोर्ट क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी सामान इंपोर्ट जब हम लोग करेंगे बाहर का कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, जब हम लोग कुछ भी सामान इंपोर्ट करेंगे फॉर नॉट आवर ओन कंजम्पशन, फॉर और नॉट फॉर आवर पर्पस, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसको पहले तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे, पहले हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके हम उसको क्या कर देंगे, फिर थर्ड पार्टी को, थर्ड कंट्री में हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जब हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके उसको थर्ड पार्टी को हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एड्स टू ट्रेड में। एड्स टू ट्रेड में मतलब हम लोग जब आज हम लोग मतलब
ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, होम कंट्री हो, डोमेस्टिक हो व फॉरेन कंट्री हो, कुछ भी हो, तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक काम में हम लोग को मालूम है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएगा ही, क्योंकि इतना तो कोई भी कठिन, मतलब इतना भी तो सहज कोई भी काम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर में आ रहा है एड्स टू ट्रेड के अंदर में हम लोग आ रहे हैं नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या आ रहा है, देखिए आज हम लोग जहां पर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम लोग जहां पर रहते हैं सिटी में, वो सिटी साइड है, लाइक इट्स एन अर्बन एरिया, ठीक है। तो हम लोग जहां पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, और जहां पर प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया यदि ज्यादा डिस्टेंस में हो जाता है तो गुड्स का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आज ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, ताकि सामान का दाम भी ना बढ़े और हम लोग का इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया में ज्यादा दूर ना हो। फिर आते हैं हम लोग बैंकिंग फैसिलिटीज। कोई भी इंडस्ट्रीज, वो आपका माइक्रो हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम हो, लार्ज स्केल हो, कोई भी इंडस्ट्रीज जब अपना फ्लरिश करेगा बिजनेस, तो उसको माने बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत उसको अच्छा चाहिए, नहीं तो उसको क्रेडिट फैसिलिटीज, लाइक बैंकिंग फैसिलिटीज का इन द सेंस एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, क्रेडिट, उसको पैसा चाहिए भाई, लोन चाहिए। तो उसको लोन यदि ठीक ठाक मिलेगा, बैंकिंग फैसिलिटीज उसको ठीक ठाक यदि मिलता है, तो वो उसको बहुत हेल्प करेगा इन ट्रेड में। सो बैंकिंग फैसिलिटीज आल्सो प्लेज अ मेजर रोल। फिर आते हैं हम लोग वेयर हाउसिंग। देखिए गुड्स प्रोडक्शन होने से गुड्स प्रोडक्शन सेल तक ये जो तो टाइम रहता है फ्रॉम लाइक प्रोडक्शन टू सेल्स, ये जो टाइम जो रहता है, ये टाइम गैप में हम लोग को गुड्स को अच्छे से वेयर हाउस करना पड़ेगा, गुड्स को हम लोग को अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि गुड्स खराब ना हो, क्योंकि गुड्स ताकि एकदम कैसे भी खराब ना हो। सो वेयर हाउसिंग ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। अभी सोचिए गुड्स यदि खराब हो जाता है, लाइक नॉट ड्यू टू लाइक वेयर हाउसिंग में पकड़ लेते हैं, बट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन लाइक थ्रू शेप और थ्रू ट्रक्स, यदि हम लोग का गुड्स लाइक पूरा खराब हो जाता है या कुछ लॉस हो जाता है, तो उससे लाइक वो लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस गुड्स का हम लोग इंश्योरेंस करके रख देते हैं। जब हम लोग गुड्स का इंश्योरेंस करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पूरा अमाउंट नहीं भी मिले इंश्योरेंस क्लेम से, कुछ तो हम लोग को मिलेगा, लाइक इट्स बेटर कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना तो बहुत अच्छा होता है। सो इंश्योरेंस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। फिर आता है हम लोग एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। आज हम लोग का जो गुड्स हम लोग मार्केट में लॉन्च किए हैं, ऐसा गुड्स मार्केट में है, ये आदमी को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग उसका एडवर्टाइजिंग करेंगे, भर पेट एकदम अच्छा से एकदम लगातार उसका एडवर्टाइजिंग करेंगे, दिन रात उसका पब्लिसिटी करेंगे, ताकि आदमी को मालूम चले कि हाँ ऐसा कुछ गुड्स है, धीरे धीरे ना तब उसका डिमांड बढ़ेगा एक टाइम के बाद। फिर आता है कम्युनिकेशन। हम लोग को कस्टमर्स के साथ, जो हम लोग का जो एंड हम लोग का मोटिव है कस्टमर को खुश रखो, तो कस्टमर्स के साथ हम लोग को अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यदि कस्टमर्स से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, कस्टमर्स को जानेंगे, उसका प्रॉब्लम्स क्या है वो सब जानेंगे, तब हम लोग का वो हेल्प करेगा फॉर ट्रेड, मींस फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब में दरकार पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आज हम लोग का पूरा टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। आशा करता हूँ कि आज को आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको पूरा समझ में आता है और आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।